राहुल गांधी जी का तो दौरा दूसरे के लिए, तो उम्मीदवार खोजो यात्रा में आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी विकास यात्रा में आते हैं, आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरते हैं। कांग्रेस की हुकूमत ने, राष्ट्रीय जनता दल की हुकूमत ने कभी भी पुरखों का सम्मान नहीं किया। कोई भी समाज का तबका यह नहीं कह सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यशैली से किसी को आहत किया हो। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं जदयू कार्यालय में और हम बातचीत करेंगे एमएलसी नीरज कुमार से, जदयू एमएलसी नीरज कुमार से। देखिए, फिलहाल राजनीतिक दृष्टिकोण में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह चर्चे का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि अपने भड़काऊ भाषण साफ तौर पर राजपूतों को एकजुट करने के लिए आनंद मोहन ने महाराणा प्रताप के जयंती समारोह से हुंकार भरी और कहा कि जो जितनी हिस्सेदारी देगा वो उसी के साथ जाएंगे। राजपूत समाज को एकजुट करने की बात आनंद मोहन ने की है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार में आ रहे हैं और मई के आखिरी हफ्तों में नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा शुरू होने जा रहा है। लेकिन मई महीने के आखिरी हफ्ते नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले 15 मई को राहुल गांधी जो है बिहार पहुंच रहे हैं। क्या कुछ समीकरण बदलेगा? देखिए, फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर जो है अपनी सीज फायर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देश की राजनीतिक गलियारों में फिर से जो है दौरों का सिलसिला शुरू हो चुका है और दौरा में सबसे पहले तमाम राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी से लेकर के राहुल गांधी बिहार को ही चुन रहे हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है आखिरी हफ्ते में, तो वहीं 15 मई को राहुल गांधी आ रहे हैं। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे एमएलसी नीरज कुमार से, क्या कुछ उनका कहना है। कांग्रेस नए दौर में है। कांग्रेस को अपने इतिहास की जानकारी का अभाव है और ज्ञान में सूक्ष्मता है। अरे 1971 का जब बांग्लादेश विजय हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। राजनीतिक सहिष्णुता यह थी कि जब विजय पताका फहराकर पार्लियामेंट आई और पार्लियामेंट में संबोधन के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने दुर्गा कहा था। दुर्गा के रूप में चिन्हित किया था इंदिरा जी को। वैचारिक असहमति थी, राजनीतिक असहमति थी। आतंकवाद जैसे सवाल पर राजनीतिक मतभेद और मनभेद और श्रेय लेने की बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे सीज फायर हुआ, अब विपक्ष के नेता को बहुत लगा, बेचैनी बढ़ गई, तुरंत ट्वीट कर दिए कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। अरे 12 तारीख को दोनों पक्ष के बीच वार्ता होनी है, तो जरा धैर्य रखते ना, धैर्य रखना चाहिए था। और 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई है। माननीय राहुल गांधी जी ने दूसरे बैठक में भी पार्लियामेंट के सेशन की मांग की थी। साथ ही यह कहा था कि सेना के पराक्रम पर हमको भरोसा है। अरे भाई, राहुल गांधी के फॉलोअर हैं तो उनसे भी तो कुछ सीख लेते। जिस तरीके से महाराणा प्रताप की जयंती मनाया गया था बापू सभागार में और जो है शामिल हुए थे आनंद मोहन, और ये वो खुले मन से उन्होंने कहा है कि मैं अपने समाज के साथ जा सकता हूँ। जैसे में देखा जा रहा है कि पवन सिंह के साथ वो अब मजबूती से अगले चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कोई जाति और समाज है जो यह कोई भी नेतृत्व दावा करे कि 100% हम वोट ट्रांसफर करा देंगे? अरे नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, किन बातों की चर्चा हुई? अगर बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ तो राज्य और केंद्र के द्वारा किए गए काम, और हमको ये बताते हुए गर्व है कि कांग्रेस की हुकूमत ने, राष्ट्रीय जनता दल की हुकूमत ने कभी भी पुरखों का सम्मान नहीं किया। माननीय नीतीश कुमार जी ने वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के लिए 150 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया, जगदीशपुर का विकास किया, और यह बात बार बार उन्होंने जयंती में बोला कि बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया है। ये नैतिक बल नीतीश कुमार जी का है। महाराणा प्रताप जिनके शौर्य और गाथा की चर्चा दूसरे राज्यों में होती थी, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको बिहार की अस्मिता से जोड़ा और उनका मूर्ति बनवाया। मूर्ति ने राजकीय समारोह भी घोषित किया, और देश का पहला राज्य है बिहार जहां एक पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री जो स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हो, उन्होंने सवर्ण आयोग बनाया। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो भी 1.5 लाख से जिनकी कम आमदनी है वो तमाम योजनाओं से, कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित होंगे।
आज सवर्ण छात्र को छात्रवृत्ति मिलता है कि नहीं विद्यालय में? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है कि नहीं? सवर्ण बेटियों को रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं? सवर्ण समुदाय के जो फ्रीडम फाइटर उनके तीसरी पीढ़ी को रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं हॉरिजेंटल? इसलिए नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं, और माननीय आनंद मोहन जी की पत्नी हमारी पार्टी की सांसद हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किए गए काम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए गए काम, इसकी चर्चा के बुनियाद पर ही लोकसभा के माननीय सांसद बनी है। इसलिए इसको अन्यथा मत लीजिए। अरे हम तो सबकी हिस्सेदारी तय करते हैं। कोई भी समाज का तबका यह नहीं कह सकता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यशैली से किसी को आहत किया हो। बनियापुर के आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह, जो प्रभुनाथ सिंह के भाई भी हैं, उनके बेटे को प्रदेश उपाध्यक्ष का जिम्मेवारी जदयू में दिया गया है। सेंधमारी का काम सारण में। इस सेंधमारी किस बात का? अरे प्रभुनाथ सिंह जी तो हमारे दल से ही सांसद थे ना, तो पड़ गए घन चक्कर में उन लालू जी के। तो लालू जी का घन चक्कर में जो पड़ता है ना भ्रमजाल में, अब उनको एहसास उनके परिजन को हुआ होगा कि नीतीश कुमार जी ही वो शख्सियत है जो समाज में विकास के लिए जाने जाते हैं, आत्म केंद्रित विकास के लिए हैं। तो स्वाभाविक है उधर परेशानी भी था, उधर तो बिना उसके कोई मुस्कुराता भी नहीं है। तो देखा कि भाई बेहतर विकल्प ये है, तो उनके बेटा ने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। इसमें कौन से अन्यथा विलात? नरेंद्र मोदी का दौरा मई के आखिरी हफ्ते में होने जा रहा है, इस पर क्या बोलना चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बिहार को विशेष पैकेज दिए और बिहार के लिए जो काम किया आधारभूत संरचना में से लेकर के विभिन्न मानकों के आधार पर, प्रधानमंत्री जी का तो दौरा स्वाभाविक है। इससे परेशानी किसको हो रहा है? नहीं, उससे पहले 15 मई को राहुल गांधी का बिहार दौरा है। नहीं, राहुल गांधी जी का तो दौरा दूसरे के लिए, तो उम्मीदवार खोजो यात्रा में आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी विकास यात्रा में आते हैं, आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरते हैं। मधुबनी से हुंकार भरा और आतंकियों का जो अड्डा था उसको ध्वस्त किया पाकिस्तान में। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई ज़मीन उमीन तो खरीदने आने रहे हैं यहाँ, ऐसा तो नहीं ना भाई? और टिकट में कोई हेरा फेरी करने नहीं आ रहे, लेन देन वाला नहीं मामला है, उधर का मामला गड़बड़ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गया है, लेकिन नेता मानने को कोई तैयार नहीं है। अब राहुल गांधी जी जाने कि दुकान अलग अलग सजाएंगे, वहाँ तो एनडीए के नेता एक साथ मंच पर खड़ा होते हैं, और यहाँ मीटिंग में तो साथ बैठते हैं लेकिन दिखना साथ मंजूर नहीं करते। देखिए, तो नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा है आनंद मोहन के बयान पर काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। तो वहीं नरेंद्र मोदी के आगमन को उन्होंने विकास का दौरा बोला है, लेकिन राहुल गांधी को जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 15 मई को राहुल गांधी कोई विकास करने नहीं बल्कि उम्मीदवार चुनने आ रहे। उम्मीदवार से साफ तौर पे कटाक्ष के रूप में नीरज कुमार ने काफ़ी ऐसी बातचीत बताई है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में तो साथ दिखते हैं महागठबंधन, लेकिन जब बात उम्मीदवारों की आती है तो काफ़ी खटपट दिखाई देता है। एनडीए एकजुट है। नरेंद्र मोदी का विकास दौरा मई के आखिरी हफ्ते में होने जा रहा है, तो वही उन्होंने राहुल गांधी के दौरे को सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार चयन का जो है दौरा बताया है। सीज़फायर पर भी काफ़ी कुछ सवाल का उन्होंने जवाब दिया, और आनंद मोहन को फिर से उन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया के जरिए जवाब दिया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।